नमस्ते, प्रणाम। हम हैं जितेश चौरसिया और आप देख रहे हैं फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, सच्ची कहानियाँ। कल्पना कीजिए, क्या कोई स्त्री अपना रूप बदल के, स्वांग रच के, अपनी वेशभूषा बदल के मर्द बन जाए और इस पुरुष समाज में पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर काम करे 10 घंटा 12 घंटा, और वो भी 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 साल 2 साल नहीं, 37 साल लगातार, और किसी को कोई संदेह भी ना हो, किसी को कोई शक भी ना हो कि मेरे साथ काम करने वाली या मेरे साथ जो काम कर रहा है इसमें से कोई लड़की है या कोई स्त्री है। ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत ही अचंभित करने वाला विषय है ये, लेकिन ये सच है। कौन ऐसा कर सकता है दुनिया में? क्यों करेगा? सिर्फ और सिर्फ एक माँ ही है जो अपने बेटे अपनी बेटियों के लिए दुनिया में किसी भी हद तक जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ माँ, एक माँ ये सब कर सकती है। एक माँ को जब भी लगेगा कि उसके पुत्र पे या उसके पुत्री पे किसी तरह का खतरा है तो वो भगवान से भी लड़ जाएगी उसके लिए, बिना इसके परवाह किए कि क्या अंजाम होगा। एक माँ ऐसा कर सकती है। आज हम एक ऐसी ही माँ की बात कर रहे हैं जो अपने बेटी की सलामती के लिए, अपनी बेटी को सुरक्षित रखने के लिए अपने उम्र की 37 साल मर्द बन के गुजार दी। हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत की, मदुरई से थोड़ा दूर, नेशनल हाईवे से उतर के ही एक गांव है। उस गांव की रहने वाली एक महिला की, कट्टू नायकन पट्टी गांव, उस गांव के रहने वाला एक आदमी शिव कुमार, जिसकी शादी पट्टीमल के साथ होती है। शादी के 15 दिन के अंदर ही शिव की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उसकी वाइफ पट्टीमल अकेली रह जाती है। शिव की मृत्यु के 10 दिन 15 दिन बाद मालूम पड़ता है कि पट्टीमल प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही पट्टीमल को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। उसके पास ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं। पति नहीं है, शादी के 15 दिन बाद पति की मृत्यु हो गई, वो चाहे दोबारा शादी कर सकती है। उसके पास अनेक ऑप्शन थे, लेकिन उसने माँ बनना स्वीकार किया और उसने एक पुत्री को जन्म दिया। बेटी जब 4-5 साल की हो गई, उसी दौरान एक घटना घटित हुई उसके साथ, पट्टीमल के। वो अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए तूतीकोरिन में एक तारकोल की कंपनी में काम करती थी। कंपनी से वापस आते समय एक ट्रक ड्राइवर ने उनके साथ बदतमीजी की, उनका हाथ पकड़ लिया। इस दौरान, इस घटना से, घटना तो बहुत छोटी है, लेकिन इस घटना ने उनके दिमाग पे ऐसा असर किया कि वो अपने बेटी को लेकर चिंतित हो गई कि बिन बाप की बच्ची, बिन बाप की बेटी कैसे जिएगी, कैसे रहेगी। कहते हैं इस समाज में माँ नहीं रहे तो हो जाएगा, लेकिन बेटियों के लिए बाप का होना बहुत ज़रूरी है। अतः इस माँ ने बाप बनने का फैसला किया।
अपनी वेशभूषा बदलने का फैसला किया और अपना सर मुड़वा लिया और कपड़े चेंज करके जो साउथ में पहनते हैं धोती कुर्ता शर्ट इस तरह के कपड़े पहन लिए और वो शहर छोड़ कर चेन्नई शिफ्ट हो गई। एक अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच में एक माँ एक बाप के रूप में एक पिता के रूप में बेटी को लेकर शहर से शिफ्ट हो गई और एक कंपनी में शेफ़ की नौकरी करने लगी, खाना बनाने लगी। वो 5 साल वहाँ काम किया, फिर किसी तारकोल कंपनी में दोबारा काम किया, खेतों में काम किया बेटी को पालने के लिए। लेकिन कभी किसी को कोई शक नहीं हुआ कि हमारे साथ काम करने वाली ये एक महिला है, एक स्त्री है। कभी किसी को लगा ही नहीं। क्या कमाल का मेकअप, क्या कमाल का आर्टिस्ट। उम्र की 37 साल तक किसी को पता ही नहीं चला कि हमारे साथ में काम करने वाली जो है वो एक आदमी नहीं, एक महिला है। एक महिला के लिए पुरुष बन के पुरुष के साथ इस समाज में जीना एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप सोच के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन एक माँ के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एक माँ जब अपने आप पे आ जाए तो वो किसी भी हद तक जा सकती है अपने बेटे अपने बेटियों के लिए। नमन है ऐसी माँ को और नमन है उनकी ममता को। खैर उनकी बच्ची बड़ी हो गई, शादी हो गई है, उनके भी बेटे हो गए हैं, उनकी भी पुत्रियां हो गई हैं। लेकिन पेटीमल ने अपना वेशभूषा नहीं छोड़ा। अभी भी वो एक मर्द बन के, जिनका नाम मुथु रखी हुई है, मुथु यस, इसी नाम से वो अभी भी समाज में जी रही हैं, लोगों के बीच रह रही हैं। आज तक अभी भी 37 साल हो गए। क्या त्याग है उस माँ का, क्या बलिदान है उस माँ का, जो अपना सर्वस्व लुटा दी अपनी बेटी के लिए। नमन है ऐसी माँ को, सल्यूट है ऐसी माँ की ममता को। आज की कहानी में बस इतना ही। फिर हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक अलग कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।